दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 NITs के बारे में कि जो टॉप 10 NITs हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, पर सेमेस्टर की फ़ीस क्या है, प्लेसमेंट कैसा जाता है और उनका ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है और उसका कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या रहती है होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको एक अच्छा NIT में एडमिशन मिलने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 का जो कॉलेज आता है वो है NIT दुर्गापुर। और NIT दुर्गापुर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और पर सेमेस्टर फ़ीस की अगर बात की जाए तो पर सेमेस्टर की फ़ीस उनकी 95,000 है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 70 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज उनका है 13 लाख पर ईयर। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो ओवरऑल कट ऑफ जो उस कॉलेज का है NIT दुर्गापुर का, तो अदर स्टेट के लिए 95.8 है और होम स्टेट के लिए 95 परसेंटाइल आपका 95 परसेंटाइल है। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बात करें तो ओवरऑल उसका जो कट ऑफ जाता है वो 95.8 और जो OBC और EWS का कट ऑफ जाता है वो 95.2 परसेंटाइल जाता है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका परसेंटाइल तो आपका कट ऑफ हो जाएगा 90 परसेंटाइल। अब अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें कि NIT दुर्गापुर में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो कंप्यूटर साइंस के अदर स्टेट वालों के लिए जो आपका कट ऑफ रहती है वो 99.6 परसेंटाइल और होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहता है 99.4 परसेंटाइल। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात की जाए तो उनका परसेंटाइल रहता है 99.5 परसेंटाइल और OBC EWS के लिए रहता है 99.2 परसेंटाइल और SC ST के लिए रहता है आपका कंप्यूटर साइंस के लिए 98.5 परसेंटाइल पे NIT दुर्गापुर में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। अब अगर हम लोग नंबर 8 कॉलेज की बात करें जो कि है NIT नागपुर, तो NIT नागपुर आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके पर सेमेस्टर की अगर फ़ीस की बात की जाए तो 90,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस है। हाईएस्ट पैकेज इनका 64 लाख पर एनम जाता है और एवरेज पैकेज इनका जो रहता है वो 14 लाख पर एनम रहता है। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कितने परसेंटाइल में NIT नागपुर में एडमिशन हो जाती है और कंप्यूटर साइंस के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए होती है, तो अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो NIT नागपुर में अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 95.8 परसेंटाइल और होम स्टेट के लिए रहेगा 95.0 परसेंटाइल। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 95.8 परसेंटाइल और OBC EWS के लिए रहेगा 95.0 परसेंटाइल और SC ST के लिए 90 परसेंटाइल में आपको NIT नागपुर मिल जाएगा। अगर आप NIT नागपुर में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको चाहिए होगा 99.6 परसेंटाइल और अगर होम स्टेट के हैं यानी कि आप अगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए होगा 99.5 परसेंटाइल। अगर आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखें कंप्यूटर साइंस के लिए NIT नागपुर में तो 99.6 परसेंटाइल है और OBC और EWS के लिए 99.5 परसेंटाइल है। अगर SC ST की बात की जाए तो SC ST के लिए 98.5 परसेंटाइल आपका जाता है NIT नागपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अब अगर हम लोग NIT जयपुर की बात करें जिसका रैंकिंग 7th है, जिसका ओवरऑल रैंकिंग 7 है NITs में, तो वो आपका लोकेटेड है राजस्थान में और उनका पर सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 1 लाख रुपीज़ है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे भी 64 लाख पर एनम जाता है और एवरेज पैकेज इनका 13 लाख पर एनम जाता है। अगर कट ऑफ की बात करें कि कितने परसेंटाइल में NIT जयपुर में आपको एडमिशन मिल जाएगा और कितने परसेंटाइल में आपको NIT जयपुर में CS मिल जाएगा, तो अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं
और आप जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 96.3 परसेंटाइल में आप NIT जयपुर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर होम स्टेट के हैं तो आपको 95.9 परसेंटाइल में आपका NIT जयपुर में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 96.3 परसेंटाइल में आपको NIT जयपुर में एडमिशन मिल जाएगा। OBC और EWS का जो कट ऑफ जाता है वो 95.7 परसेंटाइल है और SC ST के लिए आपका 90 परसेंटाइल आपका कट ऑफ जाता है NIT जयपुर में। और ये जो कट ऑफ है ये आपका कॉलेज का कट ऑफ है। इसमें जो आपको जो ब्रांच मिलेगा इसमें हो सकता है कि केमिकल मिले, सिविल मिले या फिर आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी यानी कि लोअर ग्रेड के ब्रांच मिलने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं NIT जयपुर में तो आपके कट ऑफ रहने वाला है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 99.6 परसेंटाइल और अगर आप होम स्टेट यानी कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं तो आपको 99.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी NIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है 99.6 परसेंटाइल और OBC EWS का जो कट ऑफ है वो भी 96.6 परसेंटाइल कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप SC ST है तो आपको चाहिए होगा 98.5 परसेंटाइल NIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं NIT कालीकट। NIT कालीकट जो कि जिसका कि रैंकिंग 6 है ओवरऑल NIT में, और ये इनका जो लोकेशन है वो केरला है, यानी NIT कालीकट आपका केरला में है। और पर सेमेस्टर की फ़ीस की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज़ और हाईएस्ट पैकेज इनका 50 लाख जाती है और एवरेज पैकेज इनका 13 लाख जाती है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, आप कैंपस दे सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कितने परसेंटाइल में आपको NIT कालीकट में किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा और अगर आप CS लेना चाहते हैं NIT कालीकट में तो आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, अगर आप होम स्टेट के हैं या फिर अगर आप अदर स्टेट के हैं। तो अदर स्टेट के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो 96.4 परसेंटाइल चाहिए होगा NIT कालीकट में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप केरला के रहने वाले हैं तो 96 परसेंटाइल पे आपका NIT कालीकट में एडमिशन हो जाएगा। ब्रांच आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, माइनिंग, मेटलर्जी, ऐसे ब्रांच मिलेंगे। अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 96.4 परसेंटाइल और OBC EWS का जो कट ऑफ जाएगा वो 96.0 परसेंटाइल और SC ST के लिए 90 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए कि NIT कालीकट में कंप्यूटर साइंस के लिए आपके कितने परसेंटाइल होने चाहिए, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं यानी कि आप अगर केरल के रहने वाले नहीं हैं तो आपको चाहिए होगा 99.5 परसेंटाइल और अगर आप होम स्टेट के रहने वाले हैं यानी कि अगर आप केरल के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए होगा 99.3 परसेंटाइल। और जनरल कैटेगरी के लिए CS का जो कट ऑफ जाता है वो 99.6 परसेंटाइल और OBC EWS के लिए 99.5 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है। अगर आप SC ST की बात करें तो SC ST में 98.5 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है NIT कालीकट में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर हम NIT इलाहाबाद की बात करें तो इसका जो रैंकिंग है, इसका ओवरऑल रैंकिंग NITs में 5th रैंक पे आती है और ये जो लोकेटेड है ये आपका यूपी में लोकेटेड है। और पर सेमेस्टर की फ़ीस की अगर बात की जाए तो 85 से लेकर 95 इनकी फ़ीस होती है और हाईएस्ट पैकेज इनका 1.35 करोड़ गया था और एवरेज पैकेज इसका 27 लाख है। अगर कट ऑफ की बात करें कि NIT इलाहाबाद में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम कितने कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो आपको चाहिए होगा 97 परसेंटाइल और होम स्टेट के यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए होगा 96.5 परसेंटाइल। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो 97.0 परसेंटाइल और OBC EWS के लिए जो कट ऑफ जाता है वो 96.5 परसेंटाइल। अगर SC और ST की बात की जाए तो उनका जो कट ऑफ जाता है वो 94.0 परसेंटाइल जाता है। अगर तो ये जो आपका कट ऑफ है ये ओवरऑल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि NIT इलाहाबाद में आपको मेटा मिल सकता है, माइनिंग मिल सकता है
या फिर केमिकल, सिविल ऐसे ब्रांच मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी अगर आप अदर स्टेट के हैं? तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 99.8 परसेंटाइल चाहिए होगा। और अगर आप होम स्टेट के रहने वाले हैं, यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको चाहिए होगा 99.6 परसेंटाइल में NIT इलाहाबाद में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका कट ऑफ हो जाएगा 99.8 परसेंटाइल, और OBC EWS के लिए OBC और EWS के लिए 99.7 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है। और SC ST के लिए आपका 99.1 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि NIT राउरकेला के बारे में, तो NIT राउरकेला NIT में नंबर 4 रैंक पे आता है, और ये जो लोकेटेड है आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। और इनकी पर ईयर की फ़ीस, इनके पर सेमेस्टर की अगर फ़ीस की बात की जाए तो इनका जो फ़ीस होता है वो 1.25 लाख, और हाईएस्ट जो पैकेज जाता है इनका वो 83 लाख गया है, और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 13 लाख पर एनम है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें कि NIT राउरकेला में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको CS नहीं मिल रहा है NIT राउरकेला में, फिर भी अगर आप NIT राउरकेला जाना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी? तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 95.5 परसेंटाइल में आपको CS छोड़ के कोई अदर ब्रांच NIT राउरकेला में मिल जाएगा। अगर आप होम स्टेट के रहने वाले हैं तो 95 परसेंटाइल में आपको NIT राउरकेला मिल जाएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी है तो 95.6 परसेंटाइल में आपको NIT राउरकेला मिल जाएगा। अगर OBC EWS है तो 95.0 परसेंटाइल, और SC ST अगर हैं आप तो 90.0 परसेंटाइल में आपको NIT राउरकेला मिल जाएगा। और जो ब्रांच आपको मिलेगी वो आपको मेटलर्जी, माइनिंग ऐसे ब्रांच मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप NIT राउरकेला में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी? तो अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए NIT राउरकेला में आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 99.7 परसेंटाइल, और CS अगर चाहिए आपको होम स्टेट, अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको चाहिए होगा 99.3 परसेंटाइल। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है CS के लिए 99.7 परसेंटाइल, और OBC EWS के लिए जो आपका कट ऑफ जाता है वो 99.6 परसेंटाइल जाता है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका जो कट ऑफ जाता है वो 98.7 परसेंटाइल जाता है। तो यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं NIT राउरकेला में तो आपको ओवरऑल इतनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। अगर NIT सूरतकल की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर का NIT है, यानी ओवरऑल रैंकिंग इनका NIT में तीसरे नंबर पे आता है, और ये आपका कर्नाटक में लोकेटेड है। अगर पर सेमेस्टर की फ़ीस की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज़ है, और हाईएस्ट पैकेज इनका 55 लाख रुपीज़ जाता है, और एवरेज पैकेज इसका जो 27 लाख रुपीज़ जाता है। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि NIT सूरतकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं नॉन CS ब्रांच में तो आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी, और अगर आप CS ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी? तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 96.3 परसेंटाइल में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन CS नहीं मिल पाएगा। अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको 95.9 परसेंटाइल में NIT सूरतकल में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल हैं तो 96.3 परसेंटाइल, और OBC EWS है तो 95.6 परसेंटाइल में आपको NIT सूरतकल में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 92 परसेंटाइल में NIT सूरतकल में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल में आपको ब्रांचेज मिलेंगे मेटलर्जी, माइनिंग, सिविल या फिर केमिकल ऐसे ब्रांच मिलेंगे। और अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं NIT सूरतकल में और आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए होगा 99.7 परसेंटाइल। और अगर आप होम स्टेट के रहने वाले हैं और NIT सूरतकल में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं
तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम 99.6 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 99.7 परसेंटाइल। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 99.6 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होती है। एससी एसटी के लिए आपका 98.4 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी सूरतकल में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनआईटी सूरतकल में अगर आप सीएस लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक चाहिए होगी, और अगर आप किसी अदर ब्रांच कोई और ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। अब हम लोग बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। तो एनआईटी वारंगल एनआईटी में दूसरे नंबर पे आती है और इनका जो लोकेशन है वो तेलंगाना है। और पर सेमेस्टर की अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज़ है और हाईएस्ट पैकेज 88 लाख रुपीज़ भी जाती है, और एवरेज पैकेज इनका 18 लाख रुपए जाती है। अगर कट ऑफ की बात करें कि एनआईटी वारंगल में एडमिशन के लिए आपको मिनिमम कितनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी जेईई मेंस में। तो अगर आप सीएस लेना चाहते हैं तो आपको 99.9 परसेंटाइल चाहिए होगी अगर आप अदर स्टेट के हैं। अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको 99.5 परसेंटाइल में एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 99.9 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 99.7 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, और एससी एसटी के लिए 99.1 परसेंटाइल आपका चाहिए होगा एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपको सीएस नहीं मिल पा रहा है और आप एनआईटी वारंगल में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको और अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको 96.8 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी। अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको 96.6 परसेंटाइल में एनआईटी वारंगल मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 96.97 परसेंटाइल पे आपको एनआईटी वारंगल मिल जाएगा, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 96.1 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। एससी एसटी के लिए 94 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी एनआईटी वारंगल में एडमिशन के लिए। और ये जो परसेंटाइल है इस परसेंटाइल पे आपको माइनिंग मेटलर्जी या फिर सिविल इंजीनियरिंग ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें एनआईटी तिरछी की, जो कि पूरे एनआईटी में नंबर 1 पे आती है, तो ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में, और इसका पर सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 1.1 लाख है। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात की जाए तो 53 लाख रुपए गया था, और एवरेज पैकेज इनका काफ़ी अच्छा है जो कि 27.5 लाख, जो कि सभी एनआईटी से ज़्यादा है। अगर कट ऑफ की बात की जाए कि एनआईटी तिरछी में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप कंप्यूटर साइंस अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है फिर भी अगर आप एनआईटी तिरछी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग सीएस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं और आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 99.9 परसेंटाइल चाहिए होगा एनआईटी तिरछी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप होम स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको चाहिए होगा 99.5 परसेंटाइल, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी तिरछी में 99.9 परसेंटाइल आपकी रिक्वायर्ड होगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 99.7 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और एससी एसटी के लिए आपका 99.1 परसेंटाइल की रिक्वायर होगी कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी तिरछी में। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है और अगर आप एनआईटी तिरछी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 97.2 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, और अगर होम स्टेट के हैं तो 96.6 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 97.0 परसेंटाइल, और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए होगा 96.1 परसेंटाइल। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 94 परसेंटाइल में आपको एनआईटी तिरछी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो ब्रांच मिलेगा वो माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल, सिविल ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल पाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप टॉप 10 एनआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी, और अगर आप विदाउट कंप्यूटर साइंस भी टॉप 10 एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, अगर आप होम स्टेट के हैं या फिर अगर आप अदर स्टेट के हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।